एक छोटे से कस्बे में भीड़ भरी गली में आर्यन की एक छोटी सी कंप्यूटर और फोटोकॉपी की दुकान थी। एक दिन उसकी दुकान में आई मैडम, पास ही के मोहल्ले में रहती थी। उसने मुस्कुराकर कहा, भैया कुछ फोटोकॉपी करवानी है। आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भैया मत कहिए, नाम आर्यन है और काम हो जाएगा। बस वही पहला संवाद उनके बीच एक नर्म रिश्ता बुन गया। धीरे धीरे वो दुकान पर बार बार आने लगी, कभी बच्चों के पेपर, कभी बिल, कभी बस एक पेन या कागज के बहाने। पर आर्यन समझ चुका था, अब ये मुलाकातें सिर्फ काम के लिए नहीं हैं। समय बीतता गया, दोनों के बीच बातें, हंसी और एहसास गहरे होते गए। मैडम शादीशुदा थी, पर आर्यन के साथ उसे वो सुकून और अपनापन मिला जो शायद उसकी शादीशुदा जिंदगी में खो गया था। आर्यन भी अब उसके बिना रह नहीं पाता था। वो हर सुबह दुकान इसी उम्मीद में खोलता कि आज शायद मैडम आ जाएगी। उनका प्यार कई महीनों तक यूं ही चलता रहा, शांत, छुपा हुआ, मगर बहुत सच्चा। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। आर्यन ने देखा कि अब मैडम का व्यवहार बदल गया है। वो पहले जैसी हंसती नहीं थी, कॉल्स और मैसेज का जवाब भी देर से देने लगी थी। एक दिन उसने सुना, मैडम अब किसी दूसरे आदमी से बात करने लगी है। आर्यन का दिल टूट गया। उसने पूछा, मैडम क्या अब मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? मैडम की आंखों में आंसू थे। आर्यन, मैं बहुत उलझ गई हूँ। जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। शायद अब हमें ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। वो दिन आखिरी था। न वो दुकान पर आई, न कोई कॉल, न कोई मैसेज, बस एक लंबी खामोशी रह गई। अब आर्यन रोज वही दुकान खोलता है जहां कभी उसकी मोहब्बत की हंसी गूंजती थी। फोटोकॉपी मशीन की आवाज अब भी आती है, मगर हर पेपर की सफेद शीट उसे मदाम का चेहरा याद दिला देती है। कभी कभी जब कोई औरत आकर कहती है, भैया कुछ फोटोकॉपी करवानी है, तो वो मुस्कुराकर जवाब देता है, नाम आर्यन है। और हाँ, कॉपी तो हो जाएगी, पर कुछ चीजें जिंदगी में फिर कभी रीप्रिंट नहीं होती।